महाराष्ट्र सह्याद्री की मजबूत पर्वत श्रृंखलाओं और अथाह समुद्र की लहरों से घिरी भूमि, शौर्य, संस्कृति और प्रगति की विरासत को संजोने वाली भूमि। यहाँ की मिट्टी में मेहनत है, कला है और भविष्य की ओर छलांग लगाने की उम्मीद है। मुंबई जैसे महानगर की भागदौड़ और गांवों की शांति, दोनों यहाँ बसते हैं। यही हमारी पहचान है, यही हमारा अभिमान है। लेकिन इस प्रगति और सुंदरता के पीछे एक ऐसा संकट छिपा है जो धीरे धीरे हमारी इस भूमि का दम घोंट रहा है। एक अदृश्य संकट जिसे हमने अपने ही हाथों, अपनी ही आदतों से खड़ा किया है। यह संकट है प्लास्टिक कचरे का। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी प्लास्टिक के उपयोग में भी आगे है। राज्य के तेज आर्थिक विकास के कारण यहाँ प्लास्टिक का उपयोग बहुत बढ़ गया है और उसके साथ ही बढ़ा है कचरे का पहाड़। मुंबई, पुणे और नासिक जैसे बड़े शहर इस कचरा निर्माण में सबसे आगे हैं। एक अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र में हर साल लगभग 3,11,254 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है और इस समस्या की सबसे भयानक तीव्रता हमारे समुद्र तटों पर दिखाई देती है। राष्ट्रीय स्तर पर समुद्र तटों पर कचरे में प्लास्टिक का हिस्सा 14% है, जबकि महाराष्ट्र में यह 81% तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि हमारे समुद्र और समुद्री जीवन के गले में लगा एक फंदा है। यह समस्या सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। पूरे भारत में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक बनाता है। इस कचरे के पहाड़ के नीचे एक ऐसे वर्ग का अस्तित्व दबा हुआ है जिसके बिना हमारी कचरा प्रबंधन प्रणाली अधूरी है। ये हैं कचरा बीनने वाले। भारत में अनुमानित 15 लाख से 40 लाख कचरा बीनने वाले हैं, जो हमारी रिसाइकलिंग व्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन उनके योगदान को अक्सर नजरअंदाज और अमान्य कर दिया जाता है। यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है, यह हमारे विकास के मॉडल, हमारी बुनियादी सुविधाओं और हमारे भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वाली एक प्रणालीगत खामी है। जिस गति से हमने आर्थिक प्रगति की है, उस गति से हम अपने पर्यावरण की देखभाल नहीं कर पाए हैं। अब समय आ गया है इस अदृश्य संकट का सामना करने का। अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचिए। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हम जाने अनजाने में कितने ही एकल उपयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर निर्भर रहते हैं। चम्मच, कटोरी, गिलास, थैलियां, ये चीजें सुविधाजनक और सस्ती लगती हैं, लेकिन इनकी असली कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा है। दुनिया में बनने वाले कुल प्लास्टिक का 50% सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। यह है लो, इस्तेमाल करो और फेंको की संस्कृति। इस व्यवस्था में हर चीज का अंत कचरे में ही होता है और इसीलिए अब तक बने कुल प्लास्टिक का 75% कचरा बनकर हमारे चारों ओर पड़ा हुआ है। इसमें सबसे खतरनाक है प्लास्टिक के बर्तन और थर्माकोल। इनका उपयोग कम और कचरा ज्यादा होता है, इसीलिए महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन असली खतरा इससे भी बड़ा है। प्लास्टिक कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। ये टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, जिन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये सूक्ष्म कण हमारे पानी, मिट्टी और खाद्य श्रृंखला में मिल गए हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 83% नल के पानी के नमूनों में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। यानी जो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं, वही हमारे शरीर में वापस आ रहा है। सरकार ने कानून बनाए, प्रतिबंध लगाए, लेकिन सिर्फ कानून काफी नहीं है। जब तक कार्यान्वयन में खामियां हैं और लोगों को सस्ते और आसान विकल्प उपलब्ध नहीं होते, तब तक यह फेंकने की आदत नहीं बदलेगी। भारत में पैदा होने वाले कुल प्लास्टिक कचरे का 43% आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है। इस आदत को तोड़ने के लिए सिर्फ प्रतिबंध नहीं, बल्कि एक नई सोच की जरूरत है। एक ऐसी सोच जो कचरे को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की
जहां कचरा मौजूद ही नहीं है, जहां हर चीज का इस्तेमाल होने के बाद उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि उसे एक नए संसाधन में बदल दिया जाता है। ये कल्पना है शून्य कचरा या जीरो वेस्ट जीवन शैली की। शून्य कचरा का मतलब कुछ भी ना फेंकना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी डिजाइन फिलॉसफी है जहां हर संसाधन का सम्मान किया जाता है और उसका पूरा उपयोग किया जाता है। इस जीवन शैली का आधार 5R का सिद्धांत है। यह केवल कचरा प्रबंधन का नियम नहीं है, बल्कि चीजों के साथ हमारे रिश्ते को फिर से परिभाषित करने का एक तरीका है। और इसमें हर चरण का महत्व है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण आर है इनकार, रिफ्यूज। यह सबसे बड़ी ताकत है। उन चीजों को ना कहना सीखना जिनकी हमें जरूरत नहीं है। अनावश्यक प्लास्टिक की थैली, स्ट्रॉ या मुफ्त में मिलने वाली चीजें। हर इनकार का मतलब है कचरा बनने से पहले ही उसे रोकना। दूसरा आर है कम उपयोग, रिड्यूस। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर पहचानना, सोच समझकर खरीदारी करना। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें घर से कम करना। इससे न केवल कचरा कम होता है, बल्कि हमारा जीवन भी अधिक सरल और व्यवस्थित होता है। तीसरा आर है पुनः उपयोग, रीयूज। चीजों का जीवन काल बढ़ाना, खराब होने पर मरम्मत करना। एक बार इस्तेमाल करके फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल की जा सकने वाली चीजें चुनना, जैसे प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की बोतल का इस्तेमाल करना। चौथा आर है पुनर्चक्रण, रिसाइकल। जब इनकार, कम उपयोग और पुनः उपयोग संभव न हो तो आखिरी विकल्प है पुनर्चक्रण। लेकिन याद रखें, यह आखिरी विकल्प है, पहला नहीं, क्योंकि रिसाइकलिंग के लिए ऊर्जा और संसाधन लगते हैं और प्लास्टिक जैसी कई चीजों की गुणवत्ता हर रिसाइकलिंग के बाद कम होती जाती है। और पांचवा आर है सड़ाना, आरओट। हमारे घर का गीला कचरा यानी सब्जियों के डंठल, फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, इसे कूड़ेदान में न डालकर उससे खाद बनाना। इससे कचरा कम होता है और मिट्टी को पोषक तत्व वापस मिलते हैं। यह 5R का दर्शन हमें फेंकने की आदत से संभाल कर इस्तेमाल करने की संस्कृति की ओर ले जाता है। यह केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। और इस बदलाव के नायक हमारे महाराष्ट्र में ही हैं, जो असंभव लगने वाली चीजों को संभव कर दिखा रहे हैं। यह कहानी है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक छोटे से तटीय शहर वेंगुर्ला की। कुछ साल पहले शहर के बाहर का 2.6 हेक्टेयर का कचरा डिपो, बदबू और बीमारियों का केंद्र बन गया था। लेकिन आज उसी जगह पर एक सुंदर स्वच्छ भारत वेस्ट पार्क खड़ा है। तत्कालीन मुख्य अधिकारी रामदास कोकरे के नेतृत्व में वेंगुर्ला ने एक चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने नागरिकों की भागीदारी से 95% से अधिक कचरे का पृथक्करण सीधे घरों से ही हासिल किया। गीले कचरे से बायोगैस और खाद, जबकि सूखे कचरे से प्लास्टिक, कांच और धातु को पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है। कचरा अलग न करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई के नियम भी बनाए गए। एक समय सिर दर्द बना कचरा आज वेंगुर्ला के लिए महीने में 1.5 लाख रुपए की कमाई करने वाला एक मूल्यवान स्रोत बन गया है। वेंगुर्ला ने दिखा दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो छोटा शहर भी बड़ा बदलाव ला सकता है। बदलाव की दूसरी प्रेरणादायक कहानी मुंबई और नवी मुंबई की उन महिलाओं की है जिन्हें समाज हमेशा नजरअंदाज करता आया है। स्त्री मुक्ति संगठन ने इन कचरा बीनने वाली महिलाओं को संगठित करके उन्हें न केवल रोजगार दिया है, बल्कि सम्मान भी दिलाया है। यह संगठन कचरा बीनने वाली महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां स्थापित करता है। उन्हें गीले कचरे से खाद और बायोगैस बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आज ये महिलाएं बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों और कॉरपोरेट परिसरों में कचरा प्रबंधन की परियोजनाएं सफलतापूर्वक चला रही हैं। इस मॉडल से 2 चीजें हासिल होती हैं। कचरे का सही निपटान होता है और इन महिलाओं को स्थिर रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर मिलते हैं। यह केवल कचरा प्रबंधन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है।
शून्य कचरे की अवधारणा केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है। अहमदनगर जिले की 24 वर्षीय श्रद्धा धवन ने यह साबित कर दिखाया है। उन्होंने अपने डेयरी फार्म में जीरो वेस्ट नीति अपनाकर 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। श्रद्धा जानवरों के गोबर का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए करती है और हर महीने 30,000 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद बेचती है। उन्होंने दिखा दिया है कि कचरा समझी जाने वाली हर चीज में एक अवसर छिपा है। वेंगुर्ला का प्रशासन, स्त्री मुक्ति संगठन की सामाजिक प्रतिबद्धता और श्रद्धा धवन की उद्यमशीलता, ये महाराष्ट्र के बदलाव के असली नायक हैं। प्लास्टिक को न कहना तभी आसान होता है जब हमारे पास बेहतर विकल्प उपलब्ध हों। और खुशी की बात यह है कि आज हमारे पास ऐसे कई पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध हैं जो न केवल प्रकृति का बल्कि हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। ये हैं सुपारी के पेड़ से प्राकृतिक रूप से गिरे हुए पत्तों से बने थाल और कटोरियां। ये वस्तुएं पूरी तरह से प्राकृतिक, बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल हैं। इनके निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। यानी पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता है। गन्ने का रस निकालने के बाद बचे हुए खोई, बगैस से बने ये बर्तन मजबूत, टिकाऊ और माइक्रोवेव सेफ होते हैं। कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा बांस और लकड़ी से बने बर्तन और विशेष रूप से ज्वार और गेहूं के आटे से बने खाने योग्य चम्मच, जिन्हें खाने के बाद खाया जा सकता है, जैसे नवीन विकल्प भी आज बाजार में है। लेकिन हर बार नए बर्तन खरीदना संभव नहीं होता, तो समारोहों में क्या करें? इसका एक सरल और प्रभावी समाधान है बर्तन बैंक या कटलरी बैंक। यह एक सामुदायिक अवधारणा है जहां स्टील के बर्तन मुफ्त या कम दरों पर कार्यक्रमों के लिए किराए पर मिलते हैं। पुणे के पास महालुंगे इंगले और भांबोली गांवों में इंडोस्पेस कंपनी ने ऐसी ही एक पहल की। उन्होंने 3,200 स्टील के बर्तनों के सेट दान किए, जिससे 10,500 से अधिक परिवारों को लाभ हो रहा है। इस एक पहल से साल में लगभग 1 टन प्लास्टिक कचरा कम होने की उम्मीद है। पुणे में इको इवेंट्स इंडिया जैसी कई संस्थाएं इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं। यह बर्तन बैंक न केवल प्लास्टिक कचरा कम करता है, बल्कि यह हमें संसाधनों के बंटवारे और सहयोग की पुरानी भारतीय परंपरा को फिर से सिखाता है। विकल्पों की यह शक्ति हमें दिखाती है कि एक स्वच्छ और सुंदर भविष्य संभव है। जरूरत है बस एक सही चुनाव की। हमने एक यात्रा की, प्लास्टिक की भयानक समस्या से लेकर शून्य कचरे की प्रेरणादायक विचारधारा तक। हमने देखा कि महाराष्ट्र के कोने कोने में बदलाव की हवा बह रही है। वेंगुर्ला की प्रशासनिक इच्छा शक्ति से लेकर स्त्री मुक्ति संगठन के सामाजिक न्याय के संघर्ष तक, और श्रद्धा धवन की ग्रामीण उद्यमशीलता से लेकर बर्तन बैंक की सामुदायिक भागीदारी तक। ये सभी उदाहरण हमें एक ही बात बताते हैं, बदलाव संभव है। यह बदलाव केवल सरकार या संस्थाएं नहीं ला सकती, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसकी शुरुआत एक व्यक्तिगत चुनाव से होती है, 5R के सिद्धांत को अपने जीवन में जगह देने से। यह सामुदायिक कार्रवाई से आगे बढ़ती है। अपनी सोसाइटी में कचरा पृथक्करण शुरू करना या अपने क्षेत्र में बर्तन बैंक शुरू करने की पहल करना, और इसे उद्यमी नवाचार का समर्थन देकर बल मिलता है, पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं बनाने वाले व्यवसायों को प्रोत्साहित करके। कल्पना कीजिए एक ऐसे महाराष्ट्र की जो न केवल आर्थिक बल्कि पर्यावरणीय प्रगति में भी देश का नेतृत्व करेगा, जहां हमारे शहर स्वच्छ होंगे, हमारे समुद्र स्वस्थ होंगे और हमारे समाज सशक्त होंगे। यह सपना नहीं है, यह एक संभावना है जिसे हम सब मिलकर साकार कर सकते हैं। शून्य कचरा महाराष्ट्र का मार्ग एक छोटे से चुनाव से शुरू होता है। इनकार करने, पुण्य, उपयोग करने, पुनर्विचार करने का चुनाव। चुनाव आपका है, भविष्य हमारा है। चलिए